हाय गाइज़, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा कॉलेज एडमिशन सेशन 2021-22 के ऊपर। गाइज़ आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 से अभी अभी पास आउट हुए हैं और आपको ये जानना है कि भाई कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, और फाइनली यानी कि फ़र्स्ट स्टेप से लास्ट कॉलेज एडमिशन तक के सारे स्टेप्स आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा और इतने मज़े से समझाऊंगा कि भाई आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो देख के। यानी कि यार आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जब हमने एडमिशन लिया तो हम भी देखते थे। तो उसमें हमें बताया जाता था कि भाई आप यहाँ पर फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी और आपका एडमिशन हो गया। अब हमने जब यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखा तो भाई इतना सिंपल तो नहीं होता। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत हार्ड होता है, लेकिन यार जो सारे स्टेप्स होते हैं वो हमें नहीं बताए जाते, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मतलब यार तुम ये कहोगे कि भाई दिन बन गया वीडियो देख के। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले एक बात और ध्यान रखना गाइज, यहाँ पर मैं बात करूँगा हरियाणा की, ठीक है। यानी कि हरियाणा के जितने भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ये नहीं है कि भाई आप ये कमेंट करो बाद में कि भाई KUK का अलग से बताओ, MDU का अलग से बताओ। तो वो यहाँ पर मैं सभी की कॉमन बात करने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा वो मैं आज यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद अगर आप कहोगे तो आपके डिमांड के ऊपर वीडियो बना देंगे। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कॉलेज एडमिशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। और हाँ गाइज यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना, अब की बार भाई थोड़ा चेंजमेंट हो सकता है क्योंकि अब की बार कोरोना था, ठीक है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि भाई क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कल एक अपडेट पढ़ी थी इस वीडियो को बनाने से पहले। तो गाइज यहाँ पर देखिए आप, कोरोना संक्रमण के चलते CBSE की तर्ज पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद कॉलेजों में दाखिले को लेकर भी असमंजस की स्थिति बन गई है। प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटियों में UG प्रथम वर्ष की दाखिला प्रक्रिया में बदलाव होगा। संभव है कि इस बार दाखिला प्रक्रिया दिसंबर तक चले। यानी कि यार यहाँ पर बात की जा रही है हरियाणा की, ठीक है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड की बात है ना। तो भाई हरियाणा में यहाँ पर अब की बार कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी इस चैनल के द्वारा। मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 1-to-1 टॉक कर सकते हो आप वहाँ पर मेरे साथ, जो भी आपको हेल्प चाहिए। सो गाइज हम बात कर लेते हैं भाई कॉलेज एडमिशन प्रोसेस की। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखिए 12th रिजल्ट आउट, सेकंड नंबर पे आता है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड नंबर पे आता है प्रोविजनल लिस्ट, फोर्थ नंबर पे आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिफ्थ नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरिट लिस्ट, और सिक्स्थ नंबर पे फ़ी सबमिशन, और फाइनली आपका एडमिशन डन, ठीक है। तो ये तो हमने एक बार स्टेप्स पढ़े हैं, अब इनको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि भाई मैं आज आपको सबसे अलग तरह से समझाऊंगा। यानी कि यार एक जब नया स्टूडेंट निकलता है क्लास 12th करके, तो भाई उसके सामने बहुत दिक्कत आती है कि भाई वो क्या करे, कौन से कॉलेज में जाए, क्या प्रोसेस रहती है, कहाँ फॉर्म भरे। तो मतलब इतना इजी समझाऊंगा ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई जो मैंने प्रॉब्लम फेस की वो आप लोग ना करें। तो चलिए गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं 12th रिजल्ट आउट, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। यानी कि यार सबसे पहले तो भाई आपका क्लास 12th का रिजल्ट आएगा। आप जिस भी बोर्ड से हैं, CBSE, HBSE और जिस भी बोर्ड से, सबसे पहले रिजल्ट आपका आउट होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर कॉलेज के ऊपर हमें स्टेप लेना होगा, ठीक है। अब रिजल्ट आपका कैसे आता है उसी हिसाब से आप कॉलेज चूज़ करेंगे। यानी कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपको बेस्ट कॉलेज मिलेंगे, थोड़ा कम रिजल्ट आएगा आपका यानी कि नॉर्मल, तो आपको नॉर्मल कॉलेज मिलेंगे, और बिल्कुल डाउन रिजल्ट आएगा तो यार यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, वरना कॉलेज भी उन्हें मिल जाते हैं लोकल वोकल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं 12th रिजल्ट आउट हो जाएगा आपका सभी बोर्ड्स का मे बी 15 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पर स्टार्ट कॉलेज की दुनिया। यानी कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म गाइज आपके निकल जाते हैं, ठीक है। वो मे भी आपके निकल जाएंगे 20 जुलाई के आसपास। यहाँ पर 1-2 डेट आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो यार फ्यूचर तो मैं आपको बता नहीं सकता अभी से कि भाई फिक्स डेट ये होगी, यानी कि 1-2 डेट ऊपर या 1-2 डेट नीचे, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, आप वो ध्यान से समझिए कि भाई क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएंगे, ठीक है। यानी कि अप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे कि भाई मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो उसी के नाम से आपको यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पर ऑनलाइन निकलते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है। आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप किसी साइबर कैफ़े या शॉप वाले भैया के पास जाके भी फॉर्म फिल करवा सकते हैं, ठीक है। उसकी फ़ीस होती है नॉर्मली 150-200 रुपये,
ठीक है। सभी कॉलेजेस की अलग अलग होती है, मतलब यूनिवर्सिटियों की, तो वो आप पे कर देंगे, ठीक है। देन आफ्टर गाइज यहाँ पर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म सभी के भरे गए। फिर उसके बाद एक लिस्ट निकलती है। ये लिस्ट कई कॉलेज निकालते हैं, कई नहीं निकालते, यानी कि कई यूनिवर्सिटियाँ निकालती है, कई नहीं निकालती। इसे बोलते हैं प्रोविजनल लिस्ट। इसमें क्या होता है कि भाई किस किस ने फॉर्म भरे हैं उन सभी का नाम आता है, ठीक है। यानी कि ये तो नहीं है कि भाई किसी का फॉर्म कोई किसी का भर गया, समझ पा रहे हो ना। तो इसलिए एक लिस्ट निकाल दी जाती है कि भाई ये स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, ठीक है। ताकि भाई कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि भाई उसने यहाँ पर फॉर्म तो फिल करके रख लिया हो, लेकिन लास्ट में यहाँ पर फ़ी नहीं पे की हो फॉर्म की, तो उसका फॉर्म फिर भरा हुआ नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए एक लिस्ट निकाली जाती है कि भाई ये स्टूडेंट हैं जिनकी अप्लीकेशन कॉलेज के पास गई है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम देखना पड़ता है, और ये इतना भाई खास भी नहीं है, आप देखो या ना देखो, यानी कि आपको फॉर्म ही अच्छे से भर लेना है, फिर ये देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि यार अब आपको यहाँ पर इस लिस्ट में नाम आ गया, अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। अब कई कॉलेजेस वगैरह क्या करते हैं कि पहले कर लेते हैं, कई बाद में करते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो पहले करते हैं कि भाई अब जो स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिशन लेगा उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएँ कि भाई वो यहाँ पर स्टूडेंट है भी या नहीं। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई स्टूडेंट तो होगा ही, लेकिन किसी की जगह कोई और भी ले सकता है, तो उसके डॉक्यूमेंट फ़ेस टू फेस यहाँ पर देखे जाते थे। लेकिन अब कोरोना है तो भाई ऑनलाइन भी देखे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो जो चेंज होंगे अब की बार वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो मे बी अब की बार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। देन आफ्टर गाइज यहाँ पर सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर आपका 5 से 10 दिन के बाद, ठीक है, ये इतना काम हो गया, यानी कि रिजल्ट आ गया, आपने फॉर्म भर दिया, आपकी प्रोविजनल लिस्ट लग गई, आप यहाँ पर लिस्ट में नाम आ गया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके 5 या 10 दिन बाद यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसका सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। आप सुनते होंगे भाई मेरिट कम थी, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, तो वही ये मेरिट लिस्ट होती है। इसमें क्या होता है गाइज, अब आप देखो कितने सारे स्टूडेंट हैं और कॉलेजेस कितने कम हैं, ठीक है। यानी कि भाई स्टूडेंट तो इतने सारे हैं और कॉलेज कम, तो एडमिशन उन्हीं बच्चों का हो पाता है भाई जिनके अच्छे नंबर होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो यहाँ पर 50 या 60% से अबो के जो स्टूडेंट होते हैं उनका ही एडमिशन यहाँ पर अच्छे कॉलेजेस में हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट लगती है कि भाई इन बच्चों का, ठीक है, यानी कि ये बच्चे हैं जिनका यहाँ पर हम एडमिशन लेंगे, ये अपनी फ़ीस सबमिशन करें, ठीक है। यानी कि मेरिट लिस्ट लगेगी, उसमें अगर आपका नाम आया तभी आप फ़ीस सबमिशन कर पाएंगे, यानी कि अगला स्टेप। ये जो ऊपर के स्टेप हैं ये तो सभी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ 5th स्टेप पे आके बच्चे हैं जो यहाँ पर जिनके कम नंबर हैं वो पीछे रह जाते हैं, और फ़ीस सबमिशन लास्ट में वही कर पाते हैं जिनका एडमिशन हो जाता है, यानी कि जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर आपने एक वर्ड सुना होगा, बताना किस किस ने सुना है, एंट्रेंस टेस्ट। अब ये क्या बला है, तो गाइज ये कोई बला नहीं है, ये मेरिट का ही भाई है, ठीक है। मेरिट इसकी बहन है, ये एंट्रेंस टेस्ट है, ये इसका भाई है मेरिट का ही। यानी कि ये तो मैं मजाक में बोल रहा हूँ, वैसे समझिए गाइज, ये जो दोनों हैं ये दोनों एक मेथड है, एक प्रोसेस है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। एक तो मेरिट बेस्ड, यानी कि भाई आपके सिर्फ नंबर देखे जाएंगे कि भाई आपकी मेरिट है या नहीं, उस आधार पे। दूसरा हम यहाँ पर बात करें एंट्रेंस टेस्ट की, मतलब भाई नंबर नहीं देखे जाएंगे, आपको एक पेपर क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर सभी जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वो अपना अलग अलग रखती हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब की बार जो जो यूनिवर्सिटी रखेगी आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे जब भी फॉर्म निकलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको कोई अपडेट मिस ना हो। तो यार हमने बात कर ली यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 तक, यानी कि मेरिट लिस्ट या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम तक आप पहुँच चुके। अब आपने क्लियर कर दिए दोनों चीज़ें। अब यहाँ पर लास्ट जो पॉइंट आता है वो है फ़ी सबमिशन, यानी कि अब यहाँ पर आपको अपनी फ़ीस है वो पे करनी है कॉलेज में, और फाइनली यहाँ पर आपका एडमिशन कॉलेज में हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है। यानी कि यार ये है, ये पूरी प्रोसेस है। अब यहाँ पर एक बात कई स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई इस कॉलेज की फ़ीस क्या है, इस कोर्स की फ़ीस क्या है, तो ये सब कुछ आपको उस यूनिवर्सिटी की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटियों की यहाँ पर हर बार थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, तो वो सब आपको जब जब ऑफिशियल अपडेट्स आती रहेंगी तब हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। तो गाइज ये पूरी प्रोसेस है जिसको फॉलो करके आप बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सो गाइज कोई डाउट है आपका तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें कई स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि भाई आपके साथ कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, वो अपने तैयार रखना आप,
जब भी आप कॉलेज एडमिशन के लिए यहाँ पर तैयारी करो। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, फिर एक वीडियो बना देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आप जो भी फॉर्म भरोगे, ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पर जो सेकंड नंबर पॉइंट था ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, इसकी एक हार्ड कॉपी आपको चाहिए होगी, तो आप उसको संभाल के रखना, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, फॉर्म भरा फिर वो कॉपी कहीं भी पटक देते हैं, ठीक है। हाँ बाद में रिकवर हो सकती है, लेकिन भाई ऐसे काम क्यों करने जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो, तो उसको संभाल के रखना। आधार कार्ड और आपके 10th 12th की सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और डोमोसाइल, ठीक है, हरियाणा में बोलते हैं, अब यहाँ पर नॉर्मली उसको बोलते हैं रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, वो बनवा लेना। इसके बाद पासबुक होनी चाहिए बैंक की, एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कई बार मांग लेते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपके मांग लिए जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आती है, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। जर्नल वालों को नहीं चाहिए, लेकिन जो और कैटेगरीज़ हैं उनके लिए चाहिए, ठीक है। तो मैं तो जर्नल से हूँ, मुझे नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि भाई आपको चाहिए, इनको तैयार रखो गाइज। और यहाँ पर भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर देना और आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। पूरी प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। और जो भी दिक्कत आए तो भाई आपका भाई आपके लिए है ही हमेशा। इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लीजिए, आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कैसा समझ में आया आपके वो भी कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा या नहीं लगा। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।